मैकेनिज्म के बाद अब हमारे पास जो टॉपिक है और वो है आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का एक लास्ट पॉइंट ही रह गया। एक तो था फ्रॉम एल्कीन, अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो यहाँ एक तो पॉइंट था फ्रॉम एल्कीन, और आज है एक ऐसा पॉइंट जो वैसे तो बिल्कुल हिडन है और बहुत टीचर इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं बता दूं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये पॉइंट। ये देखो, ये एल्कीन तो हो गया आपका खत्म, ये पोर्शन हम पहले ही खत्म कर चुके हैं फ्रॉम एल्कीन, ये वाला पोर्शन, ठीक है बाई एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। और अब जो हम खत्म करने वाले हैं ये भी एल्कीन का ही है, ये दूसरा पार्ट है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड प्री बोर्ड दोनों में आ चुका है, ठीक है। इसकी खोज करी थी एस.सी. ब्राउन ने और इसको नोबेल प्राइज मिला गया, किसके साथ? विटिक के साथ। आज की न्यूज आपने पढ़ी हो तो आज भी नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, ठीक है। और ये 3 साइंटिस्ट को मिला है आज की डेट में। तो आज हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कॉम्प्लिकेटेड सा लगने वाला टॉपिक है, और देखते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। तो देखो भाई, हम तो कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और अब हम आ चुके हैं इसकी लास्ट कैटेगरी में, जो कि है नंबर 3, क्या? फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन में 2 चीज होती हैं, एक तो मैंने करवा दिया, ये क्या? नंबर 1 एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एक तो था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रो H2O। अब जो दूसरा है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता लगता है। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले अच्छी तरह से डिटेल में समझ लो इसको। हाइड्रोबोरेशन, देखो भाई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है अगर आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से अगर मैं कहूँ 1 डिग्री अल्कोहल बना के दिखाओ, तो आप इसमें वो नहीं कर सकते कि आपने इसमें HBr डाल दिया। मैं कह रहा हूँ आप इसका क्या बना के दिखाओ, CH3 CH2 CH2 और ये OH, ये बना के दिखाओ। तो अगर पहले चैप्टर नंबर 10 की बात मानी जाए तो आप चाहते तो इसमें ये करवा सकते थे, CH3CH सिंगल बॉन्ड Br, ये करवा सकते थे। बताओ, रेज योर हैंड, किसकी प्रेजेंस में ये काम करवाना भाई मुझे, किसकी प्रेजेंस में करवा सकता हूँ मैं इसको? रुपेश, वेलकम, बताइए। HBr in the presence of peroxide. HBr in the presence of peroxide, ये एंटी मार्कोनी है, और ये है आपका HBr in the presence of peroxide, ठीक है ना। तो ये बन गया। और अब हम इसका बड़े आराम से क्या बना सकते हैं, एक्वस KOH। आपको पता है ये आपका जो तरीका था वो था 10 चैप्टर में, ठीक है ना। ये बन गया, लो होगी कन्वर्जन। लेकिन ये काम एक स्टेप में करवाना अगर कोई साइंटिस्ट करवा दे एक ही स्टेप में रिएजेंट डाल के, ठीक है, तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो विटिग और एच.सी. ब्राउन, इसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1 डिग्री अल्कोहल तैयार करने के लिए। और इसने ऐसा क्या किया था, तो ये देखो भाई, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसने कर दिया था। ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी क्या? एक तो डाल दिया था उसने रिएजेंट B2H6, इसको डाइबोरेन कहते हैं, और आपने इसका नाम भी सुना होगा, इसका नाम है इस रिएक्शन का हाइड्रोबोरेशन, यानी ये एक तरह से बोरेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 3 चीजें डालते हैं, ठीक है, एक तो H2O है, और इसके अलावा H2O2 पेरोक्साइड डॉट OH नेगेटिव, यानी इतना रिएजेंट आपको रटना पड़ेगा, का मतलब रटना पड़ेगा और अच्छी तरह से रटना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने ये काम एक्सप्लेन करा है, हम भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे हुआ है। लेकिन अगर आप इतना रिएजेंट रख दो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, CH3 CH2 CH2 OH,
ये डायरेक्ट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो नहीं सर मैं तो पूरा स्टेप बताओ कैसे कैसे हो गया। ये देखो सबसे पहला काम था, इसका हाफ अगर मैं कर दूं, सोचो इस पोजीशन का हाफ कर दूं मैं, तो क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा BH3, ये रह जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इस BH3 के दो पार्ट बना रहा हूँ मैं, क्या, एक होता है B, एक होता है H पॉजिटिव, एक होता है BH2 नेगेटिव। दो पार्ट बन गए, दो टुकड़े बन गए इसके। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं H2O2 को देखकर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखकर क्या कैसे ऐड करूंगा, मार्कोनी एंटी मार्कोनी। भाई मैं तो पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनी के हिसाब से ऐड करूंगा ना। तो H कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और आपका आंसर आ गया CH3 CH2 CH2 और ये आ गया आपका BH2, राइट। चलो और बढ़ाते हैं इसको, एक नहीं दो नहीं, कितने, 3 मोल, 3 मोल, यानी एक बार फिर से मैं वही डाल रहा हूँ, प्रोपीन को डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, फिर से वही एंटी मार्कोनी के हिसाब से, ये H कहाँ इस पे आ जाएगा। अब क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और ब्रैकेट में इसका क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। देखो ये यहाँ का H, ये BH2 का फिर से H आया, बार बार इसी के H निकलते रहेंगे। पहले H पॉजिटिव BH2, फिर H पॉजिटिव BH, फिर H पॉजिटिव B। ठीक है ना, एक एक H ऐसे निकलते रहेंगे। तो यहाँ से एक H और निकल गया, और वो कहाँ आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया, और ट्वाइस होके यहाँ क्या रह गया, BH। फिर से एक बार फिर से करो, फिर डाल दो इसमें वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर से वही काम होगा, H निकलेगा, फिर से यहाँ आ जाएगा H। और अब क्या बनने वाला है, इसको रब कर देता हूँ मैं, समझ में आ गया है आपको। ठीक है, तो अब की बार यहाँ जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 का थ्राइस, ये थ्राइस, और ये B आ गया। ठीक है, अब की बार ये प्रोपीन का थ्राइस हो गया, और B में बार बार बता रहा हूँ, S जाके यहाँ आएगा एंटी मार्कोनी के हिसाब से। जो B नेगेटिव पार्ट है वो ज्यादा हाइड्रोजन पे लगेंगे। ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट यानी BH2 B। अच्छा, लास्ट में इसका अगला स्टेप, अगले स्टेप में देखो क्या डाला था आपने, इसका काम तो आपको समझ में आ गया। लास्ट स्टेप में आपने ये सब डाला हुआ है, तो इसको डाल देंगे। कैसे डालेंगे, तो देखो समझ गए, या तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, H2O डॉट OH नेगेटिव, या फिर आप समझ के कर सकते हो इस काम को यार। ये H2O2 कितने लिए हैं असल में ये कितने ले रखे हैं, 3 H2O2 ले रखे हैं। ठीक है ना, अमाउंट कितनी ले रखी है, 3, और अमाउंट जो आपने 3 ले रखी है, तो समझो एक बार, ये बोरोन के साथ 3 OH अगर मिल जाए तो क्या निकल जाता है, 3BOH थ्राइस, ये निकल जाता है 3BOH थ्राइस। अब जब ये 3BOH थ्राइस निकल गए यहाँ से, सोचो यहाँ कितने OH हैं, यहाँ पर OH 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 और 3 से मल्टीप्लाई 6 OH हैं, जिसमें से 3 तो चले गए। ठीक है ना, BOH 3 हटा देता हूँ मैं, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, BOH थ्राइस निकला है एक, अब परफेक्ट है। ये कितने OH निकल गए, 3 OH, कितने OH थे, 6 OH थे। अब जो बचे हुए 3 रह गए वो आप लगा दो इस पे, और ये आपका आंसर आ गया। ये देखो 3 प्रोपीन है, तो लो में CH3 CH2 CH2, 3 है, 3 यहाँ लगा दो। ठीक है, और OH भी कितने, ये भी 3 है, तो OH यहाँ लगा दो, 3 आगे है ही, बन गया आपका ये। भाई देखो, किसी को कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मेरा इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। रेज योर हैंड अगर किसी को कहीं भी डाउट है तो। वैशाली बताइए। सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट होगा ये। आयुषी बताइए।
क्वेश्चन था, जैसे कि ये जो ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस है ये सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल के लिए पॉसिबल है, क्योंकि बिल्कुल अगर हम ये देखें कि यहाँ पे एक एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल फॉलो हो रहा है, तो वहां पे 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल तो के लिए एंटी इस मार्कोव ऑक्सीडेशन, हाँ, तो इस ऑक्सीडेशन के लिए सिर्फ ये 1 डिग्री अल्कोहल ही पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हेलो, प्रिपेयर करता है 1 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है। और अभी मैं इसको चलो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत इजी, और मैं इसकी पहले इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बता दूं। देखो, जिन बच्चों की भाई रेक्टाफिकेशन कैपेबिलिटी बहुत कमाल की है, तो वो इतना, कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई वो कितनी चीजें रट लेते हैं ना, मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ वो इतनी चीज कैसे रट लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ बी फार्मा के मेरे स्टूडेंट हैं, वो बुक की मोटाई नाप के और बुक को टाइम बता देते हैं कि इतने टाइम में मैं इसको रट दूंगा। मैं कह रहा हूँ टाइम बता देते हैं, 2 दिन में पूरी इतनी बुक रट देते हैं। जिनकी रटने की कैपेसिटी अच्छी है तो भाई वो तो ये एक बार में रट लो, जिनकी समझने की कैपेसिटी अच्छी है तो मैं उनको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस दोबारा समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो अच्छी तरह से एक एक करके। इसकी क्रेडिबिलिटी अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन इतना खास है कि ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन, ये देखो, अगर कोई इसे सीरियस ना ले तो मैं उनको बता देता हूँ, ये आपको सीरियस लेना ही पड़ेगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसकी डेफिनेशन तो पहली 3 लाइनों में लिख दो, ठीक है। अगर इसको फिर से एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करना तो देखो, मेरे लिए तो ये एक पेंटिंग ब्रश की तरह खेल है, तो आप भी इस खेल का हिस्सा बन जाओ। शुरुआत में क्या कहा था, शुरुआत में ये कहा था डबल बॉन्ड CH2। रिएजेंट कौन से थे भाई, रिएजेंट ये वाले थे। क्या डाला था, हाफ B2H6 यानी डाइबोरेन, और क्या डाला था H2O2, यहाँ H2O2 डॉट OH नेगेटिव। इतनी चीजें तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चल सकता। या तो आप एक बार में ही खेल खत्म कर दो। सभी को पता है क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 और OH। सच बात तो यह है कि ये 3 मोल बनता है, सच बात यह है कि ये 3 मोल लिया जाता है। अब 3 मोल को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, तो एक एक करके देखो भाई, 3 मोल को कैसे कैसे लिया जाता है। सबसे पहले ये आया, आपने क्या डाला, इसका हाफ कर दो, करोगे तो क्या बन जाएगा, हाफ BH3 बन जाएगा। BH3 को इस तरह से तोड़ो कि इसमें एक H यहाँ ऐड हो, तो ये देखो एक H यहाँ ऐड हो गया CH2, तो यहाँ क्या रह गया, CH2 के साथ BH2, ये रह गया। फिर से आप इसमें क्या डालोगे, प्रोपीन। प्रोपीन आपको 3 डालने पड़ेंगे, अभी तो एक ही है, तो CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इस C पे आ जाएगा, और जैसे ये C पे आएगा देखो ये बन गया CH3 CH2, यहाँ भी CH2 हो गया। अब ये इसका पूरे का क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, और यहाँ रह क्या गया, BH रह गया। फिर से एक बार और प्रोपीन डाल दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा फिर से। अब की बार ये थ्राइस हो गया, CH3 CH2 CH2 का थ्राइस, और ये आ गया आपका B। अब आपको जो खेल खेलना है वो वैसे तो नॉर्मली दिखा देते हैं कि हमने H2O/H2O2 डॉट OH नेगेटिव डाल दिया और ये 3 डिग्री बन गया, लेकिन जो डिटेल है वो कहती है कि H2O2 1 मोल नहीं डाला। शो करने में तो आपको ये इतना शो कर दो, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल कहती है कि इसमें 3 OH H2O2 डाले गए हैं, 3 H2O2 डाले गए हैं। आपको एग्जाम में ऐसे नॉर्मली दिखा देना है, ठीक है, 3 H2O2 डाले गए हैं। और 3 H2O2 में अगर ध्यान से देखो तो आप 6 OH हो गया, 6 OH हो गया। अब 6 OH में तो यार 3 में से तो ये BOH थ्राइस ये बन गया, ये निकल गया। कई बच्चों को तो इसका नाम भी याद होगा, 11th क्लास। कोई बता सकता है इसका क्या नाम है, रेज योर हैंड। 11th क्लास, चैप्टर नंबर P ब्लॉक एलिमेंट, कोई बता सकता है इसका क्या नाम है, BOH थ्राइस। वेरी गुड विजय, बताइए। ऑर्थोबोरिक एसिड। वेरी गुड, इसी को बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको कैसे लिख लो, H3BO3
ऐसे लिख लो, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये निकल जाने के बाद 3 OH रह गए यार, तीनों को इन 3 पे अटैच कर दो, जैसे ये हो गए 3 पे अटैच, लो खत्म खेल। ठीक है, अब इतनी डिटेल तो आपको दिखानी होती नहीं, आप नॉर्मल आप इतना भी लिख दोगे वो समझ जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ उनकी प्रेजेंस में। ठीक है, अब मुझे इतना बता दो, एक जर्नल सी में एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, उम्मीद है आप इसको समझ पाओगे, बताओगे। Fe2 पॉजिटिव प्लस में SN2 पॉजिटिव विल गिव यू, SN4 पॉजिटिव विल गिव यू क्या, Fe3 पॉजिटिव प्लस में SN2 पॉजिटिव। ठीक है, चलो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ क्या हो रहा है, 4 से 2 क्या हो रहा है। अब कई बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, चलो देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। यस मिस्टर कुश, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। रिडक्शन। कुछ ने बताइए ये रिडक्शन है, और ये बात सच है, ये रिडक्शन है। चलो बताइए, तो अगर ये रिडक्शन है तो ये क्या हुआ, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। रोहित क्या हुआ, Fe2 पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पे, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल 3-4 बच्चों ने एक ही क्वेरी करी, तो मुझे ये बताना ही पड़ा यार, अगर इस पर रिडक्शन हो रहा है तो ये आपका एजेंट कौन है, ये एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या तो थ्योरी चल रही है और क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर जिस तरीके से CH3 COOH को कन्वर्ट करते हैं CH3 CH2OH में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है रिडक्शन हो रहा है। तो फिर LiAlH4 क्या हुआ, उनका कहना है सर ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यार जब इस पे रिडक्शन हो रहा है, जो कि साफ आप देख सकते हो, हाइड्रोजन को ऐड हो रहे हैं, तो ये कौन हुआ, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट ही तो हुआ। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान चीज है, वो थोड़े कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो गए होंगे आपके। जब इस पे रिडक्शन हो रहा है तो दूसरी चीज एजेंट होती है, और वो क्या रिडक्शन करवा रही है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुई। ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी तरह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होपफुली आपको ये जो इसका क्वेश्चन था ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले टारगेट पे फोकस कर सकते हैं, और आपका मैंने बता दिया एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो ऐसे आया हुआ है, तो उसको छोड़ना मत भाई। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन बड़ी आसान होती है इनकी। डेफिनेशन आप बड़े आराम से इसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या, ये डेफिनेशन आप इसकी चाहो तो लिख सकते हो। ये इतनी डेफिनेशन इनफ होती है यार, इतनी। Diborane react with alkene to give trialkyl borane as addition product. This is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium peroxide. बस इतना ही, ठीक है ना, aqueous sodium peroxide डेफिनेशन हो जाएगी। आप अपनी तरफ से बना के लिखना चाहो तो वैसे बना लो, क्योंकि इन डेफिनेशन को कोई नहीं पढ़ता, बस ये आपकी रिएक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए। चलो तो अब दूसरी दुनिया में एंट्री करते हैं। आज बहुत अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ ली है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को स्टार्ट कर लेते हैं, और फिनॉल इतना आसान है कि आपका आज में ही खत्म हो जाएगा, तो आपको अगले दिन की भी जरूरत नहीं है फिनॉल के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपका स्वागत है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल 4 तरीके के प्रिपेयर करने के होते हैं। 2 तरीके आपको पहले से ही पता है, हर तरीका इतना खास है कि एक्सरसाइज में हर तरीके का क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। पहला तरीका है वो डिस्कस करते हैं पहले। नंबर 1, फ्रॉम हेलो रेन। फ्रॉम हेलो रेन, जैसे कि नाम सजेस्ट ही कर रहा है, ये आपका हेलो एल्केन हेलो एरेन वाले चैप्टर से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होगा। तो हाँ ये है, तो ये देखो ये Cl है,
अब Cl में ऐसा क्या डालोगे हेलोएरिन में, क्लोरोबेंजीन में, जो ये आपका OH बन जाए? क्या डालोगे भाई? ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, स्पेशल कंडीशन। तो इतने सारे हैंड पहले से ही रेज हो गए हैं, तो देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। यस मिस्टर जतिन, बताइए क्या डालोगे आप इसमें? Sir, NaOH 623 Kelvin 200 atm Dawes process. रिद्धि बताइए क्या डालोगे इसमें? Sir, NaOH 623 Kelvin 300 atm. बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसमें NaOH याद होगी वो स्पेशल कंडीशन, NaOH 623 केल्विन और 300 atm, ये आपकी वो कंडीशन है। अगर आप ये डाल दो इतनी चीजें तो ये अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा OH, और इसकी जगह आप क्या ऐड कर सकते हो? OH यहाँ लगा सकते हो, लेकिन फॉलोड बाय का मतलब होता है इतना करने पर आपको ONA मिलेगा, ये ऐसे करके ONA मिलेगा। और अगर आपने फॉलोड बाय ये कर लिया, जैसे H पॉजिटिव यानी HCl डाल दिया, तो Na हट जाएगा। जैसे HCl डाल दिया ना, तो आपने क्या NaCl को निकाल दिया और ये जुड़ जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर क्या? OH। और इतनी मेहनत आप नहीं करना चाहते तो एक काम करो, ये यहाँ से मिटा दो, हटा दो यहाँ से। आप बस इतना कर दो, ये 1 और इसके नीचे क्या लगा दो? 2 H पॉजिटिव। समझ जाएंगे वो ये क्या बन गया? डायरेक्ट बन गया आपका ये वही रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी उस चैप्टर में, राइट। तो ये वो तरीका है जहां पर H पॉजिटिव का स्पेशल ध्यान रखना 1 और 2 पे, तो ये आपका ये बन जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले, हुआ फायदा। अभी तो एक बार और भी आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो 10th चैप्टर में मेहनत कर ली ना, उसका अब हमें बेनिफिट लगातार मिलता रहेगा। दूसरा तरीका प्रिपेयर करने का, सेकंड मेथड, ये भी आप पढ़ चुके हो। क्या है ये तरीका? है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से भी ये बनाया जा सकता है। कैसे? बेंजीन के ऊपर NH2 को बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन में ऐसा क्या डाल दें जो ये डायजोनियम सॉल्ट बन जाए? रेज योर हैंड। एनिलीन में ऐसा क्या डाल दें जो डायजोनियम सॉल्ट बन जाए? वैशाली बताइए। Sir, NaNO2 plus HCl. NaNO2 प्लस HCl करेक्ट आंसर है। NaNO2 प्लस HCl। क्या कोई बता सकता है मैं इसकी जगह और क्या लिख सकता था? ओ क्या बात है, अब आपकी ऑर्गेनिक हो गया 1 नंबर की। यशिका बताइए इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता था? सर HNO2 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है। या फिर इसकी जगह आप चाहो तो HNO2 at 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते थे। क्या है कोई चैंपियन जो बता दे इन दोनों के अलावा भी मैं एक चीज और लिख सकता हूँ? बताओ क्या है वो? अनएक्सपेक्टेड भाई, मुझे लगा किसी को पता नहीं होगा। स्टिल वी हैव 3 रेज्ड हैंड। विजय बताइए क्या? सर HONO 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली इसको भी HNO2 को ऐसे लिख सकते हैं HONO, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 तरीके हैं आपके लिखने के। नॉर्मली 12 लाख बच्चे हैं उनको यही पता होगा NaNO2 प्लस HCl। 3 लाख में से जो हैं वो ये भी जानते होंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिस इन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह कर ली है। एक बार होती है, उसके बाद तो बार बार चलता रहता है। अच्छा इससे डायजोनियम से तो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं हम। तो बताओ इसमें ऐसा क्या डालें जो बन जाए आपका फिनॉल? तो फिनॉल के लिए रोहित बताइए। H2O in the presence of heat. वार्म वाटर, गर्म पानी डाल दो इसमें, यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और ये आपको बन गया फिनॉल। और ये बहुत कमाल की कन्वर्जन है, अभी देखना कन्वर्जन भी आएंगी। एनिलीन से फिनॉल बनाना है, ठीक है। तो ये कमाल की कन्वर्जन है जो बहुत आती है एग्जाम में। एनिलीन से फिनॉल 2 स्टेप में कंप्लीट। 2 तरीके आपको पता लग गए प्रिपरेशन के। चलो तीसरे तरीके पे पूरा फोकस करेंगे अब हम। नंबर 3 है फ्रॉम क्यूमीन।
फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से भी इसको बनाया जा सकता है। क्यूमीन क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, कई बच्चों को तो पता लग ही गया होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी का क्या नाम होता है? क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल है ना, तो इसी को बोलते हैं क्यूमीन। करना कुछ नहीं है आपको, पहले ऑक्सीजन डाल दो। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या करेगा कि यहाँ COOH बना देगा, बाकी आपका एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, ये आपका जो H था इनके बीच में, C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन इस तरीके से ऐड हो गए। अब अगला स्टेप जो है वो एसिड है। एसिड डाल दो। एसिड के डालते के साथ ये थोड़ा सा इस तरीके से ब्रेक होगा, इतना टूट गया और निकल गया। जो भी निकला, क्या कोई इसका नाम बता सकता है? CH3COCH3, ये इतना निकल गया। कोई इसका नाम बता सकता है जो भी लिबरेट हुआ है? ये रेज योर हैंड, क्या निकल गया ये? भानु बताइए। अंजलि बताइए। सर एसीटोन। क्या बात है अंजलि, वेरी गुड। ये एसीटोन है, इसे प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। ये निकल गया, और जो रिंग पे अटैच हो गया उसको बोलते हैं फिनोल। तो ये जो फिनोल है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फिनोल, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड फिनोल, प्रोडक्शन ऑफ फिनोल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से ही बनाई जाती है। ठीक है, और तो और ये इतने लंबे लेवल पे यूज होता है कि ये जो निकला हुआ एसीटोन है ये भी प्योर निकलता है इसमें। इसको भी वो इस्तेमाल करने के लिए रख लेते हैं अपने पास एज ए बाई प्रोडक्ट। ये भी प्योर निकलता है। 2 चीजें निकलती है इसमें से, फिनोल और एसीटोन। ठीक है, तो क्यूमीन से कैसे प्रिपरेशन होती है ये भी खास है, और ये भी होगी हमारी खत्म। लास्ट और खास नंबर 4, और आपकी ये प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल फिनोल खत्म। इसको कहते हैं फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन। और एनसीईआरटी में इसकी बहुत लिमिटेड हिस्ट्री दे रखी है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताता हूँ इसकी, ताकि आप इसको अच्छी तरह से कर पाओ। तो ये पहले से ही सेव कर रखी है, देखते हैं इसकी हिस्ट्री पूरी क्या क्या है। ओके, तो ये है आपका क्यूमीन से, इस तरीके से ये प्रिपेयर होता है। देखो, क्यूमीन से तो हो गया, बेंजीन से। बेंजीन में सबसे पहले डालते हैं, बेंजीन है और इसमें डाल देते हैं ओलियम। ओलियम होता है H2H2O7, और जैसे ये डाला तो यहाँ बन गया आपका क्या? SO3H, ये बन जाता है। अब बुक में देखें तो उन्होंने NaOH लिख के छुट्टी कर दी कि NaOH लिख के और नीचे H पॉजिटिव लगा दिया, ये इतना लिख दिया NaOH और H पॉजिटिव, और सीधा सीधा आपको क्या मिल गया? फिनोल। ये तो हो गया रटने वाला तरीका। अब थोड़ा सा समझने वाला तरीका भी देखना, इसकी एक्सप्लेनेशन। भाई इसमें सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है वो इस तरीके से आपका ओलियम है। मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से अपना पूरा फोकस लगा लेना भाई, उसके बाद आप खुद जिम्मेवार होगे अगर नहीं दिमाग लगाया तो। ओलियम जैसे कि आपको पता है, ओलियम चाहो तो H2H2O7 भी लिख सकते थे, और क्या बना आपका? इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अब एक NaOH नहीं है ये दिखने में तो यहाँ दिखा देंगे एक NaOH, असल में यहाँ 3 NaOH का इस्तेमाल हुआ है। कैसे? तो एक एक करके समझते रहना। पहला NaOH क्या करता है कि यहाँ से OH और यहाँ से H आपका क्या निकाल देता है? H2O, और जो बनता है इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट, Na। ठीक है, आ गया Na, यहाँ पर आ गया। इसे बोलते हैं हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। मैं नाम भी लिख रहा हूँ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये आ गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसमें फिर से 2 NaOH डालते हैं, 2 NaOH।
मैं पूरी एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको रटना ना पड़े NaOH। ऐसा करने पर ये देखो क्या निकल गया, जल ही जीवन है। यहाँ से क्या निकल गया, H2 निकल गया। अब यहाँ से 2 Na, ये दोनों के दोनों Na SO3 को लेके चले गए और ये निकल गया आपका सोडियम सल्फाइड। समझो, ये SO3 को लेकर दोनों सोडियम निकल गए। कंट्रोल Z, ठीक है, ये SO3 को लेकर दोनों सोडियम चले गए। क्या निकल गया, माइनस का Na2SO3। तो रह क्या गया यार, एक सोडियम रह गया और एक ऑक्सीजन रह गया, लगा दो, ये बन गया आपका बेंजीन के ऊपर ONA। और अगर मैं बेंजीन के ऊपर जो ONA है, ठीक है, इसमें क्या डाल दूं, इसमें डाल दूं मैं H पॉजिटिव, जिसे कहते हैं HCl। तो Na और Cl, ये Na और Cl क्या निकल गया, NaCl। तो बच क्या गया, O के साथ ये H, ये बन गया आपका फिनोल। लो, ठीक है ना। तो आपको ये पहला तरीका जो है फिनोल बनाने का, इतना तरीका ये तो दे रखा है भाई देखो बुक में, लेकिन ये बहुत हिडन है। ये एक्सप्लेनेशन है जो रियलिटी में होती है, ठीक है ना। आप इसकी वैल्यू को जो पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आपकी किस तरीके से दे रखी है। देखो, क्यूमीन डाइजोनियम, ये रहा, इन्होंने कहा है बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो कन्वर्टेड टू किसमें, सोडियम फिनोक्साइड ऑन हीटिंग विद मोल्टन NaOH। एसिडिफिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सोडियम सोल्ट गिव फिनॉल। तो कुल मिला के आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने बता दी है, आपको वैसी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखनी है। और अगर आप शॉर्ट में चाहते हो कि चलो यार अब तो मेरे को समझ में आ गया, तो दिमाग में कई बच्चे क्या कर देते हैं, पूरा समझ के दिमाग में रखते हैं कि ये NaOH जो है वो कितना है, ये NaOH 3 मोल है, वो दिमाग में रखते हैं और रिएक्शन ये लिख के आते हैं, नंबर उतने मिलने हैं। ये आपके ऊपर बात है, आप कैसे अपने दिमाग में टिप्स एंड ट्रिक्स सेट करते हो, ठीक है। कई बच्चे पूरी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उनको उतने नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। चलो अब इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, हमने आज जो भी खत्म किया है उस पे। तो यहाँ पे है आपका पहला क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का, ये तो हो गया खत्म। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को निशान लगाते रहना सारे पे। एक इक्वेशन लिख के दिखाओ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। आ गया ना, क्यूमीन से फिनोल। तो याद होगा क्यूमीन से जब हम फिनोल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, देखो ये क्यूमीन है, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसमें पहले क्या डाला था हमने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाल के क्या होता था, ऑक्सीजन डाल के C, ऑक्सीजन 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 H, यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर क्या CH3। और याद होगा आपको फिर हमने क्या डाला था इसमें, H पॉजिटिव, जिससे क्या हो गया था, ये इतना हिस्सा टूट गया था और क्या निकल गया था, एसीटोन, COCH3 एसीटोन, और जो बना था वो फिनोल था। तो ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और नंबर 10, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाओ। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल भी हमने आज की ही क्लास में सीखा था और बहुत आसान सा था ये, हम एक बार पहले भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। क्या बनाया था हमने, फिनोल, ये बनाया था हमने फिनोल। तो इसमें क्या डाला था हमने, याद होगा आपको, NaOH 623 केल्विन 300 ATM, ठीक है, फॉलोड बाय क्या, फॉलोड बाय एसिड, और ये बन गया आपका फिनोल। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। और 12 के तो कहने ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्री बोर्ड में भी आ चुका है नंबर 12। क्या है नंबर 12, यू आर गिवन बेंजीन, आपको बेंजीन दिया जाता है, उसके बाद कॉन्क H2SO4 भी दिया जाता है, उसके बाद NaOH भी दिया जाता है। तो आप इन सभी से मिलाकर इक्वेशन बनाओ, राइट द इक्वेशन ऑफ फिनोल बाय यूजिंग दीज रिएजेंट, ठीक है।
तो बेंजीन से हमें सारे के सारे रिएजेंट का इस्तेमाल करके क्या बनाना है, हमें फिनोल बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं, ये बेंजीन से ओलियम डाल दिया, ओलियम डाल दिया तो क्या बन गया, SO3H, और ये वही रिएक्शन जो अभी अभी हमने की थी, क्या NaOH का यूज कर देंगे और फिर H2SO4 भी दिया है तो H पॉजिटिव का भी यूज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर फिनोल। ठीक है, ये इस तरीके से ये 9, 10, 11, 12 ये खत्म हो गए, यहाँ तक खत्म होता है। आगे की जो क्लास है वो हम अब प्रिपरेशन जो है वो अल्कोहल की भी हो चुकी है, फिनोल की भी हो चुके हैं। अब अल्कोहल और फिनोल की प्रिपरेशन के बाद सारी प्रिपरेशन रिएजेंट सब आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो चुके हैं, क्यूमिन वगैरह भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा खत्म। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आती है। मैं बहुत आसान से कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में अभी के अभी सेट कर दूंगा, तो उनको ध्यान देना जरा ध्यान से भाई। देखो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इस चैप्टर में एक ये चीज बड़ी खास है जो अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। CH3 CH2 CH3, ध्यान से सुनना भाई, आज का जो दिन है वो आपका अगली क्लास के लिए सेट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, अगला है आपका CH3OCH3। ओके, अगला है आपका CH3 CH2 CH3। और यहीं पे हालांकि इतना खत्म हो जाता है, फिर भी मैं एक और एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ CH3 CHO। ये कंसीडर करके चलना, इन सभी का मोलिकुलर मास सेम है। दिमाग लगाओ और बताओ, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये अरेंजमेंट नहीं बहुत आता है, अभी इसमें तो आएगा ही आएगा, बहुत आएगा, बहुत ज्यादा। तो ये क्वेश्चन खास क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ आपसे। बताओ इन सभी में से सबका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? रेज योर हैंड। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जतिन बताइए। सर ए करेक्ट आंसर भाई। जिस जतिन ने जो बताया है, ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब रीजन सुनते रहना भाई जो मैं बोल लूँ। ए का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि ए के अंदर है आपका क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सबसे वीक बताइए, सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? BCD सबसे लो। रुपेश अनएक्सपेक्टेड बताइए क्या है आंसर आपका? C बताया है। भानु आपके हिसाब से? सी। रिद्धि आपके हिसाब से? भानु आपके हिसाब से सी क्यों है? सर वीक वंडरवॉल फोर्स। क्या बात है, ये हुई ना बात भाई। तुम्हारे DAV ने तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी। तुमने पहले से ही नोट्स पढ़ के ना अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए भाई। सी करेक्ट आंसर है इसका। ये स्ट्रॉन्गेस्ट था, सी होता है वीकेस्ट। क्यों वीकेस्ट? क्योंकि इसके अंदर कौन सा? वीक वैंडरवाल फोर्स होता है। वीक, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है। वीक वैंडर वॉल फोर्स। इसके अंदर कौन सा होता है? अल्कोहल के अंदर अल्कोहल पानी में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। अब बात आती है सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस की जो आपके सामने है। कौन कौन सा? एक तो बी और एक तो डी। बड़ा कंफ्यूज करके रखते हैं भाई ये। बी और डी के अंदर सोच समझ के बताना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यानी ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? रेज योर हैंड। जैसे कि पूरी उम्मीद थी कोई आंसर नहीं दे पाएगा और वही हुआ। बी और डी के अंदर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बी ईथर है और डी एल्डिहाइड है। हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल का केस आप समझ चुके हो। तो अगर बी और डी के अंदर कंपटीशन है तो कौन जीत जाएगा? डी जीत जाएगा। दो आंसर अभी भी आ गए। तुम्हें पता है डी जीत जाएगा। क्या बात है भाई। रिद्धि रीजन बताइए। सर डाइपोल मूवमेंट की वजह से। भानु आप रीजन बताइए। सर स्ट्रॉन्ग डाइपोल है सर।
करेक्ट आंसर है इसका भाई, इसके अंदर होता है आपका स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और सी के अंदर होता है आपका, सॉरी बी के अंदर होता है आपका, दोनों के अंदर डाइपोल डाइपोल है, वीक डाइपोल डाइपोल। तो जो मैंने आप 4 बातें लिखी है ना, आज की क्लास में कुछ सीखना हो तो ये चारों के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन सा फोर्स होता है, इसे सीख जाओ जितना जल्दी हो सके, अगर आने वाली मुसीबत से बचना है तो। ए जो कि अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी जो कि हाइड्रोकार्बन है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। बी जो कि ईथर है, वीक डाइपोल डाइपोल। डी जो कि एल्डिहाइड है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल। तो अब अरेंजमेंट क्या बनी, क्या अरेंजमेंट बनी भाई? अरेंजमेंट बन गई आपकी, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ए का, सबसे कम होगा सी का, सी के जस्ट बाद नाम आएगा बी का, फिर आएगा डी का। तो करेक्ट आंसर है सी बी डी ए फॉर बॉइलिंग पॉइंट। और इतनी सी बात अगर आप सीख जाते हो तो देखो आपने क्या कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात अगर आप सीखते हो तो ये देखो आपके लिए सब सर झुकाए खड़े हुए हैं, और ये देखो सारे क्वेश्चन अब आपको ऐसे लगेंगे यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक्सप्लेन करके दिखाओ, प्रोपेनॉल का हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन, रेज योर हैंड। आंसर क्या होगा? प्रोपेनॉल का कह रहा है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन के कंपैरिजन में। रीजन क्या है? कुछ बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यशिका बताइए। Sir, propanol exhibit hydrogen bonding while the hydrocarbon exhibit weak van der Waals force. While the hydrocarbon butane Exhibit weak van der Waals force. Exactly, यही इसका करेक्ट आंसर है। मैं कह रहा हूँ बहुत से क्वेश्चन, एक दो नहीं। ये देखो इसका अगला देखो, अल्कोहल का कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं अल्कोहल, लेकिन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलर मास डज नॉट, ये नहीं घुल पाते। क्या रीजन होगा इसका? रेज योर हैंड। अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं, हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलते। रेज योर हैंड। अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलते। रेज योर हैंड। सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, मैं बता रहा हूँ। अल्कोहल पानी में क्यों घुल जाते हैं? विपिन बताइए। न्यू फोर्स वीक होगी उसमें जब पानी में घुल जाते हैं ये। जतिन बताइए। सर क्योंकि हाइड्रोफिलिक होते हैं। कमाल हो गया भाई। विजय बताइए। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल जो है, अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं किसके साथ? पानी के साथ, इसलिए वो पानी में क्या घुल जाते हैं। हाइड्रोकार्बन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। पानी में अगर कोई सोल्यूबल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है। और अभी इन सभी के जो प्रॉपर आंसर हैं हम कल से लिखना कर देंगे स्टार्ट। आज के क्लास के लिए इनफ है, बहुत इजी क्लास थी, आसान थी, समझ में आई होगी आपको। अब हम कल की क्लास में सारी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे अल्कोहल और फिनोल की विद ऑल द रीजनिंग आंसर। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।